गहरा जंगल, काली घटाएं और बरसती बारिश। पेड़ों के नीचे कई परिंदे छुपे हुए थे, लेकिन एक कोने में भीगी हुई बैठी थी रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया। अम्मा, बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अल्लाह मालिक है मेरी गुड़िया, बारिश रुकने दे, अम्मा जरूर कुछ दाना ढूंढ लाएगी। अभी तो सारे पत्ते भीग गए हैं, जमीन कीचड़ से भर गई है, दाने का कोई नाम निशान नहीं। वही एक दूसरे घोंसले में एक गरीब कबूतर कहता था, हे खुदा, 3 दिन से एक भी दाना नसीब नहीं हुआ, ये बारिश कब रुकेगी? दूसरी ओर एक गरीब तोता अपने बच्चों को छुपाते हुए कहता है, बच्चों को बुखार है, पत्ते भीग गए हैं, कोई मेरी मदद कर दे। वही एक चिड़िया घोंसला गिरने पर रो रही थी। हाय मेरा घोंसला, सारे अंडे बह गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? रानो ये सब देखती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। ऐ बारिश, बस कर दे, जंगल में सिर्फ पानी ही नहीं, दर्द भी बरस रहा है। अम्मा, क्या हम मर जाएंगे? नहीं जान, जब तक माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब देख रहा है। ऐसे ही कुछ दिन काट जाते हैं और बारिश थोड़ा कम होती है। रानो अपनी बेटी को लेकर पास के पेड़ की खोख में जाती है। तभी पड़ोसन गोरी कौवी उड़कर आती है। अरे वाह, फिर वही हालत। रानो बहन, कब तक इस बारिश में यूं ही कांपती फिरोगी? बस कुछ दिन की बात है गोरी बहन, हालात अच्छे नहीं है, मगर कोशिश जारी है। कोशिश? तेरी कोशिशें तो बारिश से भी ज्यादा बेकार लगती हैं। हर साल तू और तेरी गुड़िया ऐसे ही भीगे हुए भूखे बैठे रहते हो, कुछ सीख भी ले किसी से। रानो का सिर नीचे झुक जाता है। मेरे तो बच्चे गरम घोंसले में बैठे हैं, मक्की के दाने खा रहे हैं, और एक तू है, ना खाना, ना घर, ना इज्जत, बस रोती रहती है। अम्मा, ये हमें क्यों तंग कर रही है? बेटा जवाब नहीं देना, कुछ लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते। अरे चुप क्यों है रानो, बोल कुछ, या जुबान भीग गई बारिश में। गोरी कौवी उड़ जाती है, मगर उसके शब्द रानो के दिल में कांटों की तरह चुभ जाते हैं। जंगल में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, रानो की ममता भी आज भीग गई थी। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, वहीं रहता था एक गरीब किसान, और वो किसान अपने टूटे चूल्हे के पास बैठा था। उसके पास एक पालतू पक्षी था, कालू कौवा, मगर वो कौवा किसी की भलाई का नहीं, सिर्फ अपने पेट और मतलब का गुलाम था। कालू, ओ कालू, जा जंगल से कुछ सूखी लकड़ी ले आ, देख चूल्हा नहीं जल पा रहा। हर वक्त काम, लकड़ी लाओ, दाना ढूंढो, मैं कोई मजदूर हूँ क्या? ये गरीब खुद कुछ क्यों नहीं करता? पेट खाली है कालू, थोड़ी मदद कर दे, फिर मिलके बाजरे की रोटी खाएंगे। रोटी? सिर्फ रोटी? मुझे तो मलाई चाहिए। वो रानो चिड़िया आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रही है जंगल में, सुना है कोई जादुई चीज मिली है उसे। कालू की आंखों में चालाकी चमकती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल, मगर इस बार लकड़ी नहीं, कोई असली खबर लाऊंगा। क्या मतलब? किसान को कुछ समझ नहीं आता, मगर कालू अपने मन में एक चाल बनाकर उड़ जाता है। रानो और गुड़िया जंगल में सूखे बीज खोज रही थी, तभी एक पेड़ के नीचे अजीब सी चमक दिखाई देती है। अम्मा, बहुत थक गई हूँ, पैरों में कीचड़ लग गया। बस थोड़ी देर और बेटा, शायद कहीं सूखी जगह मिल जाए बैठने को। अम्मा देखो, वो पेड़, उसके नीचे कुछ लहंगे जैसे चमक रहे हैं। यार अब ये क्या मंजर है, ये तो लहंगे हैं, ये कहाँ से आए? इतने सुंदर और नर्म लहंगे। दोनों पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ की डाल हिलती है और मीठी आवाज आती है, रानो, तू नेक दिल है, ये लहंगे अब तेरे हैं, इन्हें इंसानों को बेचकर अपने दुख दूर कर। क्या ये सपना है? नहीं, ये इनाम है तेरे सच्चे दिल का। तू रोज सुबह आना और ठेला भर के लहंगे ले जाना और इंसानों की बस्ती में जाकर इन्हें बेचना, ईमानदारी से बेचना, सबकी दुआएं लेना, और देख तेरी तकदीर कैसे बदलेगी। शुक्र है मालिक, मुझे मेहनत का रास्ता मिला है। मैं इन लहंगों को बेचूंगी और अपनी गुड़िया को भूख से आजाद करूंगी। अम्मा, क्या अब हम भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे? हाँ मेरी जान, अब वक्त बदलने वाला है। कुछ दिन बीते, जंगल की सुबहों में अब एक नया नजारा दिखाई देने लगा। रानो चिड़िया अब हर सुबह अपने छोटे से ठेले पर रंग बिरंगे लहंगे लेकर इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें बेचती थी। लहंगे ले लो, रंग बिरंगे लहंगे ले लो। अम्मा, कल वाली आंटी ने कहा था तुम्हारे लहंगे बहुत नर्म हैं, उन्होंने 3 खरीदे थे। दूर पेड़ पर बैठी गोरी कवि दूरबीन जैसी नजरों से उन्हें देख रही थी।
हाय री किस्मत, ये रानो तो जैसे रानी बन गई। कल तक जो भीगी हुई पंख वाली थी, आज ठेला लेकर इधर उधर उड़ रही है और मैं तो बस देख रही हूँ। तभी पीछे से कालू कौवा आता है। क्या बात है गोरी बहन, आज मुंह कुछ ज्यादा ही खींचा हुआ लग रहा है। क्यों ना खींचे, देखो ना उस पटी सी रानो को, कैसे ठेले में चमकते लहंगे लिए फिर रही है। मैंने भी सुना है उसके पास कोई जादुई चीज है, शायद कोई पेड़ जो उसे रोज लहंगे देता है। सच? पेड़? जादू? तो फिर क्या कर रहे हो कालू? तुम तो बहुत चालाक हो, ले क्यों नहीं लेते उससे सब कुछ? बस अब वही करने निकला हूँ। आज रात मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास और सब लहंगे उठा लाऊंगा। फिर रानो क्या, पूरा जंगल मेरे पीछे घूमेगा। वाह, फिर तो मुझे भी 2-4 लहंगे दिलवा देना, मेरी ननद की शादी है। शादी तो तेरे दिमाग की हो रही है पगली। चल तू देख, अब रानो की उड़ान मैं काटता हूँ। चांदनी रात थी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। रानो और गुड़िया ठेला लगाकर थककर सो चुकी थी और उधर कालू कौवा उड़ता उड़ता उस जादुई पेड़ तक पहुंच चुका था। वाह क्या बात है, ऐसे लहंगे तो इंसानों के मेले में भी नहीं मिलते। अब ये सब मेरा होगा। रानो, उसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो धीरे से उड़कर पेड़ के पास आता है। पंख फैलाकर एक लहंगे को उठाने ही वाला होता है, तभी पेड़ की डालें हिलने लगती हैं और एक गूंजती हुई आवाज आती है जा कालू, ये लहंगे तेरे जैसे के लिए नहीं हैं। कौन? ये क्या हो रहा है? ये लहंगे नेक दिल रानो के लिए हैं, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और तू तो लालची है, धोखेबाज है, और अब तुझे सजा मिलेगी। एक तेज चमकता हुआ प्रकाश नीचे गिरता है। कालू की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे बचाओ, मेरी आंखें, मेरा पंख जल रहा है। उसका एक पंख जल जाता है। वो झाड़ियों में गिर पड़ता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? मैं तो बस देख रहा था। झूठ, जो दूसरों की मेहनत छीनना चाहता है उसे यही अंजाम मिलता है। अब जा और कभी लौटकर मत आना। कालू जैसे तैसे उड़कर भागता है। अगली सुबह जंगल और गांव में एक नया सूरज निकला था। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ लहंगों से भरा ठेला लेकर इंसानों की बस्ती पहुंची। हाय, ऐसा लहंगा तो बाजार में भी नहीं देखा। कितना मुलायम है और रंग तो जैसे चांदनी। बहन, मुझे भी दो, मेरी बेटी की सालगिरह है। आप सबको मिलेगा। जितनी दुआएं देंगी उतना ही लहंगा।